हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज प्रज्ञा राजवंशी और मैं आपको बीटेक थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये एक कोर सब्जेक्ट है जो सारे, चाहे सीएस हो या कोई भी अलाइन ब्रांचेस हो, सबको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दूंगी कि क्या आपको पढ़ना है, क्या उसका आपका सिलेबस है। आपका एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ये 5 यूनिट है, जैसे कि हर एक उसमें होती हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको डिटेल बता देती हूँ कि आपको जितने भी यूनिट्स होंगी वो सारी करंट एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर होंगी और आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे और आपको लेक्चर वाइज डीपीपी मिलेंगी जहां पर नीडेड होंगी। न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग आपको हर एक उसकी टॉपिक वाइज डीपीपी अवेलेबल हो जाएगी। सेम टाइम पे आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज का सेट मिलेगा जो कई सालों से क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बताते जाएंगे। जो पेड कोर्स है वो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा और गेटवे क्लासेस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस सब्जेक्ट को एज एन इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और आप चाहें तो कॉम्बो पैक में भी ये सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होगा और आप चाहें तो थर्ड सेम का कॉम्बो पैक ले सकते हैं और आप अगर चाहते हैं कि पूरे साल यानी कि थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम का आप लेना चाहते हैं तो वो कॉम्बो पैक भी आपको अवेलेबल है। सेम टाइम पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप जाएंगे गेटवे क्लासेस ऐप पे सीओ के लिए तो आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एक 1.0 और एक 2.0। जो 2.0 है उसमें आपको बिल्कुल करंट जो है आपको लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड और 1.0 में एक बार सारे जितने भी सिलेबस न्यू एकेटीव सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ये 2.0 के साथ 1.0 फ्री मिलेगा। ठीक है, तो एक आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आप पढ़ के आएंगे डिजिटल, आपका जो ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का है ना, तो आपने एक ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा होगा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और सेम टाइम पे आपका सीपीयू। ये जो 4 आपने ब्लॉक डायग्राम में ये पॉइंट्स पढ़े थे यही आपकी पूरी सिलेबस है। यानी कि इसका इनपुट यूनिट कैसे वर्क करती है, आउटपुट यूनिट कैसे वर्क करती है, आपकी कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करती है और अर्थमेटिक यूनिट कैसे वर्क करती है, मेमोरी का क्या यूज है, यही आपका पूरा सिलेबस है। यानी कि उस ब्लॉक डायग्राम पे ही आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वही आपका डिजिटल सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप बस क्या होती है, बस एक तरह की वायर होती है जो डेटा को ट्रांसफर करने में मदद करती है। तो आप यहाँ पे कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, किस तरह से रजिस्टर्स क्या होते हैं, क्या उनकी नीड होती है, कैसे मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे। अच्छा, एक एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं कि प्रिंट, आपने कमांड दी Ctrl+P और उसकी वजह से आपकी जो पेपर्स हैं, मतलब आपकी जो भी फाइल्स के आपके 10 पेजेस हैं, 12 पेज है, वो प्रिंट हो जाते हैं। अब वो कैसे प्रिंट हो रहे हैं, कैसे ये कमांड आपके प्रिंटर तक पहुंच रही है। अब अगर प्रिंटर में पेजेस नहीं है तो आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि भाई आपने प्रिंटर में आप पेजेस लगाइए। तो वो कैसे सब चीज हो रही है, किस तरह से, यही चीज आपको इस सब्जेक्ट में सीखनी है। अगला आपका क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो किस आपके हिसाब से तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 2 × 3 आंसर आ गया 6, 5 - 4 आंसर आ गया 1। पर किस तरह से मल्टीप्लाई होती है बैकएंड में, मतलब देखो आपको पता है आपके तो 2 और 3 है, ये आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी पे वर्क करता है 0 1 1 0 पे। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, वो सब चीज आप यहाँ सीखोगे। जैसे बूथ्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देगी, या डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन सीखोगे, या जो आपके डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं, उसके लिए IEEE स्टैंडर्ड आप सीखेंगी कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नंबर के लिए भी, नेगेटिव नंबर के लिए भी। देखो जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी ऑल अबाउट थ्योरी, मतलब इसमें आप बेसिकली थ्योरी सीखेंगे। लेकिन जो आपकी सेकेंड यूनिट है ये पूरा इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल्स, योर कंसेप्ट। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप थ्योरी प्लस एक तरह से न्यूमेरिकल का कॉम्बो है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते, क्योंकि देखो थ्योरी में नंबर कटने के थोड़े से चांसेस रहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप पूरा करके आएंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स।
तो सिंपल है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको हर एक टॉपिक को मैं रियल वर्ड से कनेक्ट करके बताऊंगी ताकि आप कुछ भी क्रैम ना करें और बहुत आसानी से लिख पाए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अगला आपका आता है कंट्रोल यूनिट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट थी, उस कंट्रोल यूनिट में क्या होता था, हर चीज को मैनेज करना कि इनपुट यूनिट सही से वर्क करे, आउटपुट यूनिट सही से वर्क करे, मेमोरी सही से वर्क करे, या जिस फाइल को आपने जिस फोल्डर में रखा है वो 10 दिन बाद भी अगर आप कंप्यूटर ऑन करें वो वहीं मिले, या प्रिंटर अगर प्रिंट करने की कमांड दी है तो प्रिंट करे। तो हर चीज का ध्यान रखना ये कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट। ये आपको पता है, पर वो कैसे रखता है, किस तरह से कर पाता है, इसमें आपको वो सारी चीजें सीखने। देखो अगर आप देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन कैसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है, अब बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे दिखेंगे कि आपने पढ़े नहीं होंगे, जैसे कि सीक्वेंसिंग, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है अभी आप सीखें, लेकिन कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो यही है और इसी को ही आपको यहाँ पे सीखना है। अगला है मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी, आपको पता है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब आपको पता है कैश मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इसमें उस डेटा को रखा जाता है जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है ना, जो बार बार रिपीटेडली यूज होता है, ताकि मेमोरी का जो टाइम है, एक्सेस टाइम है, वो बच जाए और सीपीयू की यूटिलाइजेशन सही से हो सके। यहाँ पे कैश के बारे में प्रॉपर डिटेल जानेंगे, कैश कैसे बनती है, क्या उसे बनाते वक्त इश्यूज आते हैं, क्या दिक्कत होती है, और कैसे जो मेन मेमोरी से डेटा उठ के कैश में आता है, कैसे किस डेटा को रखना है, किस डेटा को नहीं रखना है, ये सब चीजें आप यहाँ सीखेंगे। साथ में कुछ ऑक्सिलरी मेमोरीज जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई, आपकी वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, कुछ वर्चुअल मेमोरी आजकल बहुत नीडेड होती है, इन सब चीजों के बारे में आप सीखेंगे। जो चीज आपने बस एक बेसिक आइडिया था कि अच्छा ये काम करती है, पर कैसे करती है इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। अगला आपका है इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करती है, इनपुट लेने का काम करती है। आउटपुट यूनिट जो आपको आउटपुट, जैसे मॉनिटर आपने कोई फाइल ओपन की, आपने राइट क्लिक किया उस फाइल पे ओपन करने के लिए माउस के थ्रू, इट्स योर इनपुट यूनिट, और वो कैसे मॉनिटर पे शो हो रही, दैट्स योर आउटपुट यूनिट, वो कैसे काम करती है, किस तरह से इनपुट लेती है। अच्छा एक सिंपल से एग्जांपल, कई बार आपका प्रिंटर पे आपने एक फाइल दे रखी होती है, वो प्रिंट होती है, उसके बाद दूसरी प्रिंट होती है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले जिसको कमांड दी उसकी जगह दूसरी पहले प्रिंट हो, नहीं। तो कैसे इनपुट आउटपुट यूनिट मैनेज होती है, कैसे हर चीज हैंडल होती है, इट्स ऑल अबाउट दिस, मतलब ये आपका जो भी है ना। अगला आपका इंटरप्ट्स क्या होते हैं। देखो इंटरप्ट्स आप सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, कई बार आप गेम खेल रहे होते हैं और आपका फोन जो है बंद हो जाता है क्योंकि बैटरी नहीं होती, या कई बार कोई इंटरप्ट, मतलब एक तरह से जो आप रेगुलर वर्क कर रहे हो उससे एक तरह से इंटरप्ट आना और न्यू वर्क करने के लिए बोलना। जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, आपकी फोन की बैटरी लो है, तो एक पॉपअप मैसेज आएगा योर बैटरी इज लो, तो ये क्या है, एक इंटरप्ट। तो ऐसे ही कुछ इंटरप्ट होते हैं जिनके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। और आपको अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं यूनिट 1 पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।